नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। 7 साल बाद छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड की फाइल से जमी धूल मंगलवार को हटाई गई और राजनीति के गलियारे में आंधी आ गई। रायपुर की सीबीआई की अदालत में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ और चर्चा शुरू हो गई कि मंत्री की सीडी असली थी या नकली। क्या यह मामला किसी अंजाम तक पहुंचेगा? इस मामले में कौन कौन जेल जा सकता है? मंगलवार को सीडी कांड के आरोपियों ने अदालत से अनुरोध किया कि निकाय चुनाव में व्यस्तता होने के कारण उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद 25 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। जाहिर है इन 20 दिनों में राजनीतिक गलियारे में सीडी कांड की चर्चा जारी रहेगी। किस्सा शुरू होता है 27 अक्टूबर 2017 को। उस दिन देर रात छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी एक कथित सेक्स सीडी के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने तब के मंत्री राजेश मूणत की एक अश्लील सीडी बनाई है। पुलिस ने दावा किया कि उनके निवास से इस वीडियो क्लिप की 500 सीडी और 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब के पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने बंगले में सुबह 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें मीडिया को एक सीडी बांटी गई थी। इस सीडी में दिखाए गए वीडियो को लेकर भूपेश ने दावा किया कि महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखने वाला व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत है। इसके बाद देखते देखते यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि सीडी के सामने आने के कुछ ही घंटों के अंदर मंत्री मूणत ने इसका खंडन करते हुए सीडी को फर्जी बताया और मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। भाजपा ने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए इसे गंदी राजनीति कहा था। विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले रमन सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का कथित अश्लील वीडियो जमकर वायरल हुआ। मामले पर राजेश मूणत ने कहा था, मैंने राजनीति में 32 साल पूरे कर लिए हैं। कभी नहीं सोचा था कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा। चरित्र हनन के लिए लोग ऐसा करेंगे। में इतनी गिरावट आएगी इसकी कल्पना ना तो मैंने की थी, न किसी से इतनी अपेक्षा की थी। जिस प्रकार का सीडी के अंदर मैनिपुलेटेड करके दिखाया गया है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कोई कहे कि उस व्यक्ति की सीडी इस टाइप की है, तो 500 सीडी का निर्माण करने का प्रश्न क्या है? पूर्णतः मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, पूरे लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सीडी की जितनी जल्दी हो जांच, जिस स्तर पर जांच करा सकते हैं, चाहे फॉरेंसिक की जांच कराएं या अन्य कोई भी एजेंसी से जांच करा करके तथ्य से तथ्य की जनता के बीच में आकर के उजागर करें। यह राजनीति के अंदर पहली बार मेरे को देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अन्य किसी रूप में कोई घेर नहीं पाया। यह चरित्र हत्या का जो प्रयास चालू हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मीडिया साथियों के माध्यम से पुनः आग्रह करता हूं कि जिस भी एजेंसी से हो इसकी जांच कराकर इसकी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यही मेरा आज का आपके बीच में वर्षन है। इस मामले में रायपुर के भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने रायपुर के पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें एक फोन आया जिसमें उनके आका की सेक्स सीडी बनाने की बात कही गई है। प्रकाश बजाज की एफआईआर में विनोद वर्मा के नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन एक दुकान का जिक्र था जहां पर कथित तौर पर सीडी की नकल बनाई जा रही थी। ये एफआईआर 26 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे के आसपास दर्ज की गई थी और इस रिपोर्ट के दर्ज होने के लगभग 11 घंटों के भीतर ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली जाकर कथित दुकानदार, फोन करने वाले की जानकारी, तमाम फुटेज एकत्र कर लिए और फिर वहां से गाजियाबाद पहुंचकर विनोद वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस सीडी केस में तब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ अश्लील सीडी बनाने और उसे बांटने के अलावा कथित रूप से फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया था। तब के मंत्री राजेश मूणत ने 27 अक्टूबर 2017 को ये रिपोर्ट लिखवाई थी। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, जांच का हिस्सा है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार पत्रकारों के साथ जो व्यवहार कर रही है,
11 महीने में 14 पत्रकारों के खिलाफ FIR छत्तीसगढ़ में हो चुका है और उसके पहले भी कितने पत्रकारों की हत्याएं की गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रजातंत्र के चौथे स्थान पर दबाने की कोशिश की जा रही है। हम पत्रकारों के पक्ष में खड़े हैं। जो भी जहाँ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 60 दिनों के भीतर CBI विनोद वर्मा के मामले में चालान पेश नहीं कर पाई थी, जिसके कारण 28 दिसंबर 2017 को विनोद वर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया। विनोद वर्मा तब से इस मामले में जमानत पर हैं। अगले साल यानी सितंबर 2018 में भूपेश बघेल को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि इस मामले में भूपेश बघेल को जेल भेज दिया गया था, लेकिन यह चुनावी साल था और भूपेश बघेल को जमानत मिल गई। फिर इस गिरफ्तारी के 3 महीने के भीतर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का इस मामले में विनोद वर्मा, विजय पंड्या, कैलाश मुरारका, रिंकू खनूजा, विनोद भाटिया और पूर्व CM और तब के PCC अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनते ही CBI ने दिल्ली की अदालत में आवेदन दिया कि इस मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस मामले के आरोपी भूपेश बघेल अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जबकि दूसरे आरोपी विनोद वर्मा उनके सलाहकार हैं। इस कारण राज्य में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। आवेदन दिल्ली की अदालत में धूल खाता पड़ा रहा। CBI भी चुप्पी साधे रही पूरे 5 साल बाद भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे तो CBI ने अपना आवेदन भी वापस ले लिया और अब साल भर बाद रायपुर की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई है। इस मामले में भाजपा नेता पर भी आरोप लगे हैं। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की CD कांड की जांच कर रही CBI ने जांच के बाद कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब CBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि यह वीडियो मुंबई की एक एडिटिंग लैब में 1 लाख रुपए देकर तैयार कराया गया था। इसके अलावा CBI ने यह भी दावा किया था कि इस मामले के मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ भाजपा नेता कैलाश मुरारका हैं। इस दौरान भाजपा के तब के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुरारका को पार्टी से बाहर कर दिया था। इस मामले में CBI ने अपनी चार्जशीट में विनोद वर्मा, विजय पंड्या, कैलाश मुरारका, रिंकू खनूजा, विनोद भाटिया, पूर्व PCC अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया था। हालांकि 6 जून 2018 को अश्लील CD कांड मामले के आरोपी रिंकू खनूजा ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस CD कांड के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जमीन आसमान जैसे फेरबदल हुए। राजेश मूणत विधानसभा चुनाव हार गए, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए, विनोद वर्मा उनके सलाहकार बने। 5 साल बाद भूपेश बघेल सत्ता से बाहर हुए और राजेश मूणत फिर से विधायक बने और अब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है। देखना होगा कि 7 साल बाद शुरू हुई सुनवाई का अब किस पर क्या असर होता है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।